सीएम पुष्कर सिंह धामी मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में मेरिट हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और आधुनिक बनाना चाहते हैं और व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं और इसके मद्देनजर कई महत्वपूर्ण फैसले हमारी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही है। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ जूते और बैग इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन के तहत हजारों मेधावी छात्रों को हर महीने छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि स्कॉलरशिप भी उन्हें दी जाती है। कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को साइकिल दी जा रही है ताकि उन्हें विद्यालय आने में दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे सभी उदयमान छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में ऊपर कहाँ चढ़ा रहे यार उच्च वरीयता में उच्च स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और निश्चित रूप से ये इन सभी के लिए जहाँ प्रोत्साहन है, आगे के लिए इनके लिए एक प्रेरणा भी है कि आने वाले समय में सभी परीक्षाएं जो भी इन्होंने जीवन में देनी है उन सभी में ये उच्च स्थान प्राप्त करें। वहीं उत्तराखंड में साइबर अटैक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। स्टेट डेटा सेंटर पर मालवेयर अटैक के बाद बाधित सेवाओं को बहाल करने की कोशिशें जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवश्यक सेवाओं के बाधित होने पर कड़ी नाराजगी जताई और इस विषय पर सभी वरिष्ठ विशेषज्ञों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सीएम धामी ने स्टेट डेटा सेंटर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सीएम ने स्टेट डेटा सेंटर, स्वान, एनआईसी और इनसे संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग और शासन के उच्च अधिकारियों को तलब किया। साइबर हमले की वजह से पिछले 2 दिनों से राज्य की 186 वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बंद पड़ी हैं, जिन्हें आईटीटीए के अधिकारी और विशेषज्ञ ठीक करने की लगातार कोशिश में लगे हैं। वहीं उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव, 10 नवंबर को जारी हो सकती है। इसके मद्देनजर अधिसूचना दिसंबर महीने तक संपन्न होंगे निकाय चुनाव। 2011 की जनगणना के आधार पर ये चुनाव होने हैं। 2011 में जब आखिरी बार जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इसके मद्देनजर इन चुनावों के मद्देनजर 10 नवंबर को अधिसूचना जारी हो सकती है। ये तारीख सामने आ रही है। बता दें आपको, दिसंबर महीने तक निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाने हैं। इसको लेकर फिलहाल सुगबुगाहटें तेज होती हुई, इसको लेकर तैयारियां तेज होती हुई 2011 की जनगणना के आधार पर ही फिलहाल ये निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर। इस तरह से जल्द ही निकाय चुनाव उत्तराखंड में हो सकते हैं। अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर में ये संपन्न करवाए जा सकते हैं। इसके मद्देनजर फिलहाल ये तैयारियां। हरीश खनेड़ा फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरीश, निकाय चुनाव के मद्देनजर फिलहाल तैयारियां कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई? देखिए सर, पर जिस तरह से उत्तराखंड निकाय चुनाव की अगर बात करें तो लगातार जो चुनाव है वो पीछे हो रहे थे। अब इसको लेकर के बहुत जल्द निकाय चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव है वो 2011 की जनगणना के आधार पर किए जा सकते हैं और इसके अलावा 10 नवंबर को जो अधिसूचना है वो भी जारी हो सकती है। तो ये मानिए कि लगभग दिसंबर माह तक जो निकाय चुनाव है प्रदेश में संपन्न होने की संभावना है। जी, और अधिसूचना 10 नवंबर को जारी हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर फिलहाल जानकारी यही कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव होने हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर जनगणना हो ही नहीं पाई। बिल्कुल, देखिए क्योंकि परिसीमन का मामला था, परिसीमन होना था बहुत सारे निकायों का और साथ ही साथ जो आरक्षण है उसको भी यहाँ पर दिया जाना था। इसको लेकर के तैयारियां पहले से हो रही थी। 10 नवंबर को बात करें तो 10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और इसके बाद अगर दिसंबर माह में चुनाव होने की संभावना है, यानी कि दिसंबर में जो चुनाव है निकाय के वो संपन्न हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरीश खनेड़ा इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। उत्तराखंड के चमोली जिले के चौखंबा में चढ़ाई के लिए निकली अमेरिका और ब्रिटेन की 2 महिला ट्रैकर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है।
आपदा प्रबंधन विभाग चमोली, भारतीय वायुसेना और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी और इन दोनों ही ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। ये कामयाबी रेस्क्यू टीम को हाथ लगी। वहीं दोनों विदेशी महिला ट्रैकर्स का फिर चेकअप भी करवाया गया। उन दोनों को ही जोशीमठ आर्मी कैंट लाया गया। चमोली के चौखंबा ट्रैक के लिए निकली अमेरिका और ब्रिटेन की 2 महिला ट्रैकर्स बीते 3 दिनों से लापता थी, जिन्हें आज चौथे दिन रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों महिला पर्वतारोहियों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया जा रहा था। बीते दिन महिला पर्वतारोहियों की खोजबीन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई थी। एसडीआरएफ के 4 जवानों को चौखंबा बेस कैंप पर उतारा गया था, जहां खोजबीन के दौरान एसडीआरएफ की टीम को पर्वतारोहियों का टेंट मिला, स्लीपिंग बैग मिला और शुक्रवार और शनिवार को भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा, जिसके बाद आज फाइनली ये कामयाबी हाथ लगी और उन दोनों ही महिला ट्रैकर्स को, दोनों की दोनों विदेशी थी, एक अमेरिका की एक ब्रिटेन की, दोनों को ही रेस्क्यू कर लिया गया। सकुशल इन दोनों को बचा लिया गया। खबर चमोली से, जहां जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में विकासखंड पोखरी के सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों की शिकायत और समस्याओं को गंभीरता से सुना। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। विभागीय स्तर की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई में क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। जन सुनवाई में स्थानीय लोगों ने पेयजल, सड़क, शिक्षा आदि से जुड़ी हुई 86 समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने तत्काल सड़क सुधारीकरण का काम शुरू करने के भी निर्देश दिए। पोखरी ब्लॉक में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया था और कुल 86 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं वो सड़कों की, बिजली कमीशन की और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अधिकांश शिकायतों में देखा गया है सड़कों की एस्टीमेट गए हुए हैं शासन में और वहाँ पे स्वीकृति आते ही काम होगा। लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिस कारण विभाग द्वारा आगामी 15 दिनों में कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर तक का इनको टारगेट भी है, गड्ढे भरने हैं, गड्ढा मुक्त करना है और ठेकेदारों की भी हड़ताल खत्म हो गई है शासन के सरदस्त प्रयासों से। तो उम्मीद है सड़कों का काम, कामरेज का काम तेजी से होगा और कुछ प्रकरण में एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है, वो मौके की जांच कर लेंगे, जिसमें जिला की सड़क प्रमुख है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल पत्रकारों को लेकर उन्होंने ये विवादित बयान दिया कि पत्रकारों से डर लगता है, क्या भरोसा कौन पत्रकार गोली मार दे। माफिया अतीक अहमद से कुल मिलाकर उन्होंने अपनी तुलना की। उस इंसिडेंट से तुलना करते हुए पत्रकारों पर ये सवाल खड़े कर दिए। चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों को एक तरीके से हत्यारा बताने का यहाँ पर प्रयास किया। पत्रकारों से डर लगता है, न जाने कौन सा पत्रकार कहां से और कब हमला कर दे, क्या भरोसा है कौन पत्रकार गोली मार दे। ये विवादित बयान, ये विवादित बोल नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की तरफ से दिए गए हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? भैया एक बात तो बताओ, किसके चेहरे पे लिखा गोली चलाता? भैया कैसी बात कर रहे हो? आप जा रहे हैं यार, हम सुबह जा रहे हैं भैया, हम तो आपके भाई हैं। कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो भैया? जैसा व्यवहार भी करो, चलो कोई नहीं छोड़ दो, चलो छोड़ दो। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने हरिद्वार एसएसपी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। बता दें, ये धरना रुड़की वसीम मौत मामले और शांतर शाह की दलित किशोरी की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में यहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे हुए थे। भीड़ की संभावित संख्या को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे। एसएसपी कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी। हर जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
हम धरने पे संविधान की रक्षा के लिए बैठे। संविधान सभी को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और अपने अधिकारों के साथ स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की आजादी देता है। जिस तरह से उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना के लगातार कमजोर वर्गों के खिलाफ यहाँ से कभी धर्म संसद के जरिए, कभी हिंसा करा के, कभी जातिगत धार्मिक उन्माद करा के जिस तरह का लगातार प्रयास हो रहा है, हम लोगों ने तय किया है कि हर कमजोर की लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से पुलिस ने कई मामलों में लापरवाही की है, हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं कि इस हरिद्वार की धरती से, जो बहुत पवित्र धरती है, इस धरती से प्रेम का, भाईचारे का और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक संदेश जाना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं कि जो जुल्म हुआ, चाहे वसीम के साथ हुआ हो, चाहे हमारी संतर शाह की बेटी के साथ हुआ हो, या अंतिम जगह पर भी किसी जहां जो हम तक ना भी घटना पहुंची, जिसके साथ भी कहीं अन्याय हुआ है, उन सबको न्याय मिले। वहीं ओएसिस स्कूल में द ओएसिस इंटेलेक्चुअल प्लस 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के निदेशक संजीव बटला, स्कूल के चेयरमैन राकेश ओब्रॉय और निदेशक राघव ओब्रॉय ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धदेव मिश्रा रहे, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण से वहां मौजूद छात्रों का मार्गदर्शन किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता थी, कविता लेखन, कहानी लेखन भी शामिल किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर ने बताया, प्रतियोगिता में छात्रों को एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई है। इस आयोजन से छात्रों के बौद्धिक विकास को और उनकी क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिले, ये मकसद रखा गया इस कार्यक्रम के पीछे। देखिए, एआई तो हमारी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रहा है। हम लोग हे सिरी, अलेक्सा ये यूज़ कर रहे हैं, ये एआई टेक्नोलॉजी ही है। गूगल सर्च हो गया, ये भी एआई टेक्नोलॉजी ही है। तो टेक्नोलॉजी को हम अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, हमने इतना अवेयरनेस क्रिएट कर रखी है कि बच्चों को पता है क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से उनका नुकसान हो सकता है। एक वर्कशॉप भी हमने कराई थी साइबर क्राइम पे, क्योंकि एआई की वजह से साइबर क्राइम भी आजकल बहुत हो रहा है, जो अंकुश मिश्रा जी ने कंडक्ट करी थी कैंपस में। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, और स्पेशली इस यंग जनरेशन को जो कि बहुत ही वल्नरेबल है इन एआई टेक्नोलॉजी की वजह से, वो ज़रूरत है। तो बढ़ते आगे बात एक बार फिर से उत्तराखंड की अहम खबरों का। धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी आयोग से नए सदस्य जुड़ने के बाद सफाई कर्मचारी आयोग काफी एक्टिव नजर आ रहा है। समय समय पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन करते हुए उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है, उनका निस्तारण भी हो रहा है। इसी क्रम में महुआ डाबरा की नगर पंचायत में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर पहुंचे, जहां सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने अपने ठेकेदार के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ था, वहां जाकर मामला फंस गया। सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि मनमर्जी तरीके से हमसे काम लिया जाता है, मनमर्जी तरीके से कभी भी हमारी एब्सेंट लगा दी जाती है, कभी भी छुट्टी कैंसिल करते हुए हमें बुला लिया जाता है। हर्ष रत्नाकर ने इस पर कहा कि जांच करवाई जाएगी और जांच रिपोर्ट में जो भी निकलकर तथ्य सामने आएंगे, जिसकी भी गलती होगी, उसी के हिसाब से नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। समस्या यह है कि उनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हो पा रहा है। मैंने सख्त अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर अगर इनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई अधिकारी ने भी कोई भी गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जिनको 10 साल हो गए हैं, हमारी सरकार उनको परमानेंट करेगी। वो सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं ने अपने यहाँ से लेटर भेजकर शासन को लेटर भेजा है। वो लेटर हम शासन को और आयोग को प्राप्त हो गया है। ठेकेदार साहब का जो है 2 माह का जो बिल है, अब आगे को उसका बिल रुकवाने की सख्त कह दिया है। बिल रुकवाया जाएगा। और कर्मचारियों का जो है पीएफ एसआई नहीं जमा हो रहा है, इसका क्या घोटाला है क्या नहीं, इसका जवाब यो साहब आपको कॉन्फ्रेंस लेंगे तो उसका जवाब दे देंगे।
हरिद्वार पुलिस एक्शन मोड में है। एसएसपी के निर्देश पर लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी के सख्त निर्देशों के बाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों जैसे भगवानपुर, रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर समेत कोतवाली क्षेत्रों में यह अभियान तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया। अभियान का उद्देश्य जिले में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना। पुलिस ने आम जनता से भी इस दौरान अपील की कि वे अपने किराएदारों का समय पर सत्यापन करवाए। ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई भी असुविधा उन्हें ना हो सके, इससे बचा जा सके। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। आज मां कूष्मांडा की आराधना की जा रही है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। धर्म नगरी हरिद्वार के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को लंबी आयु मिलती है, यश मिलता है, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मां की आराधना से सभी रोगों का, संकटों का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों जैसे कि मनसा देवी, चंडी देवी में विशेष पूजा का और हवन का आयोजन किया जाता है और आज किया भी गया। भक्तजन मां को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ उपवास करते हैं, पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं। भगवती कुष्मांडा को श्रद्धा भाव से जो भक्त जो है अपने श्रद्धा से, भाव से पत्र पुष्प फल आदि जो मिष्ठान आदि अर्पण करना चाहे भगवती को षोडश श्रृंगार पूजन करें तो षोडश श्रृंगार चलाए। इस प्रकार से श्रद्धा भाव से जो भी श्रद्धालु भक्त जो है जो भी अर्पण करना चाहे। सनातन पद्धति में हमारी आजकल पर्व है, ये नवरात्रों का पर्व है। प्रथम दिन जो है ये नवरात्र प्रारंभ हुआ है और नवरात्रों में जो है श्रद्धालु सनातन को मानने वाले हम अपने धर्म की का अनुसरण करते हैं। तो माता के पाठ में श्रद्धालु जो है श्रद्धा से, भाव से बड़ी संख्या में उपलब्ध होकर के बड़ी संख्या में जो है सभी श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और जो है नित्य प्रति यहाँ पर भगवती का पूजन होता है। पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य जो भी आप अर्पण करना चाहें वो अर्पण कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। रुड़की में सुबह से ही माता के मंदिर में मां के भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। आज चौथे दिन नवरात्रि के मां कूष्मांडा को पूजा जाता है, उनकी अर्चना की जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त अपनी अपनी मांगों के साथ, मन्नतों के साथ मां के दरबार में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जहां वे माता की आराधना करते हुए जीवन में सुख समृद्धि की, शांति की कामना कर रहे हैं। मान्यता है मां कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को बुद्धि मिलती है, विवेक उसका बढ़ता है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक बंदरों का आतंक जारी है। अल्मोड़ा जिले के जोरासी रेंज में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, पिछले काफी दिनों से गांव में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इनकी बढ़ती हुई संख्या से लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना भी दुभर हो गया। वहीं प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग ने जोरासी रेंज में बंदर पकड़ने का अभियान भी छेड़ा हुआ है। टीम ने बकायदा वहां पर नागाड़, वेतनधार, हाट और कवाधार में पहुंचकर इन स्थानों से 150 से ज्यादा बंदरों को पकड़ा, जंगलों में छोड़ा गया, बंदरों को सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया। वन विभाग क्षेत्राधिकारी उमेश चंद पांडे के मुताबिक बंदरों को पकड़ने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक सारे बंदरों को वहां से पकड़कर सुरक्षित स्थान पर नहीं भेज दिया जाता, वहां के लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं करवाया जाता, तब तक ये अभियान चलने वाला है। वहीं काशीपुर में पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर के संयुक्त नेतृत्व में समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की मांग को लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर.के. भारती को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि विभाग पिछले 17 साल पहले बनी पुरानी पूर्णतः क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करवा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अब्दुल कादिर का कहना है कि उन्होंने कई बार इस बाबत मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी की है, लगातार नगर निगम को ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। उस ज्ञापन के तहत सभी लोगों की मांग है कि ढेला नदी पर पिचिंग का कार्य कराया जाए
और उसके नदी के किनारे किनारे जो है सर्विस रोड भी बनाई जाए। तो इस संबंध में ये कहना है कि अभी वर्षा काल में जो है कुछ जो अति महत्वपूर्ण जगह थी वहाँ पर पिचिंग का काम कराने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि बाढ़ का पानी नदी में बहुत ज़्यादा था, जिस कारण पिचिंग कराई गई पिचिंग जो है वो पूरी तरह टिक नहीं पाई और वहाँ जो है उसमें मरम्मत की आवश्यकता है और दूसरी कुछ पिचिंग कराने के लिए इनकी मांग भी है। कि आपको सभी को पता है कि लक्ष्मीपुर पट्टी की जो मेन रोड है काशीपुर की सबसे खस्ता हाल और सबसे ख़राब रोड इस समय बनी हुई है और पिछले 17 साल से सड़कों का निर्माण इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। और नगर निगम से अगर इसकी डिमांड की जाती है तो नगर निगम का कहना है कि जब तक लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण नहीं होगा तब तक हम इस सड़क का निर्माण नहीं करा सकते। तो इसलिए आज हम नगर सिंचाई विभाग के अंदर एक्सीएन साहब के पास आए हैं कि आप जो है इसी माह के अंदर लक्ष्मीपुर जो माइनर है उसका निर्माण कराएं ताकि नगर निगम भी बहाना न कर पाए और हमारी रोड और लक्ष्मीपुर पट्टी माइनर दोनों का निर्माण एक साथ शुरू हो जाए और लोगों को बरसों से चली आ रही दिक्कत का सामना जो करना पड़ रहा है उसकी समाप्ति हो जाए। और आपको जैसा कि ज्ञात है कि ढेला नदी में पिछले वर्ष जो है 7 से 8 मकान ढेला नदी के अंदर गिर गए थे, वहां पर अभी भी स्थायी पिचिंग का निर्माण नहीं कराया गया है। तो हम मुशर्रफ भाई के साथ और हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। हम आगाह करना चाहते हैं शासन प्रशासन को भी और सिंचाई विभाग और नगर निगम को भी कि यदि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करा गया तो हम इससे भी बड़े उग्र रूप में आंदोलन को तैयार हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन नगर निगम और सिंचाई विभाग की। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।